हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और ज़ोरदार तरीके से अपने स्टडी में लगे होंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2024 काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो इस समय आपको सही डायरेक्शन में पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गैस यदि ये आपका समय चला गया तो कभी भी वापस नहीं आ सकता है। इसलिए मैं आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है और काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने इस वीडियो में इसको सॉल्व किया है। तो वीडियो में बने रहिए। और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और काफ़ी ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी है आने की। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इंटीग्रेशन x इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी का इंटीग्रेशन ज्ञात करना है आपको। तो ये बेसिकली आपका क्या है, खंडशः समाकलन का क्वेश्चन है। तो इसमें बाई पार्ट लगाने से पहले हम समाकलन की प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को i के बराबर मान लेंगे। तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन यक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक ना। तो इसमें हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे बाई पार्ट से पहले। तो प्रतिस्थापन विधि में हम उस फलन को t मानते हैं जिसका अवकलन आपको दिया गया होता है। तो यदि हम साइन इनवर्स एक्स को t मानेंगे इसमें, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो आइए हम मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर टी। साइन इनवर्स एक्स को ही हमने टी क्यों माना है आपको समझ में आ गया, क्योंकि उसी फलन को आपको टी मानना है जिसका आपका अवकलन उपस्थित हो। तो साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे। तो इधर हो जाएगा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर इधर हो जाएगा डी एक्स। ठीक ना। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है, तो आपको याद ही होगा 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर हो जाएगा आपका डी एक्स। तो हम डी एक्स को इधर इस साइड लेकर चले जाएंगे, तो डी टी का यहाँ से मान निकाल लेंगे। तो 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी लिख लेंगे। अर्थात कुल मिला के हम क्या कर सकते हैं, 1/रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के स्थान पर हम इतने की जगह डी टी लिख सकते हैं। ठीक ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यक्स का मान निकालेंगे, क्योंकि इस पूरे फंक्शन जो हमारा जो इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो इसको हम टी में बदल रहे हैं। तो साइन इनवर्स एक्स को टी के साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर साइन टी हो जाएगा। ठीक ना। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को टी में बदल लेंगे। तो यक्स के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर यक्स के स्थान पर साइन टी रख सकते हैं और साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, टी रखेंगे इंटू में टी। और 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के स्थान पर हम क्या रखेंगे, डी टी, क्योंकि इतना का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लिए हैं, कितना है, डी टी है। तो यहाँ पर हम डी टी लिख लेंगे। अब यहाँ तक प्रतिस्थापन विधि का यूज़ ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर से बाई पार्ट हम लगाना चालू करेंगे। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि सर आपको कैसे पता चला कि इसमें बाई पार्ट लगने वाला है। तो आज की वीडियो में ये भी मैं आपको बता दूंगा कि किस फंक्शन में बाई पार्ट आप लगा सकते हैं, किस में नहीं। देखते ही आपको पता चल जाएगा कि बाई पार्ट का क्वेश्चन है कि नहीं। तो मैं बताता हूँ कि जब भी दो फंक्शन गुणा के रूप में हो अलग अलग, तो वहाँ पर बाई पार्ट 100% लगता है। फिर से एक बार कि जब भी दो अलग अलग फंक्शन गुणा के रूप में होते हैं तो वहाँ बाई पार्ट लगता है। तो बाई पार्ट में हम क्या करते हैं कि फलन की रैंकिंग के लिए हम एक कॉन्सेप्ट को याद करते हैं, याद रखते हैं, जो कि होता है आइलेट।
LATE, ये हमें बताता है कि किस फंक्शन को हमको पहला मानना है और किसको दूसरा मानना है। ये कॉन्सेप्ट जो आइलेट का वो बताता है कि किसको आप फर्स्ट मानेंगे, किसको सेकंड मानेंगे। तो जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सबसे पहले हम प्राथमिकता देंगे, उसके बाद लॉग वाले फंक्शन को, उसके बाद एलजेब्रा वाले फंक्शन को, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, और अंत में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम प्राथमिकता देंगे। एक्सपोनेंशियल मतलब कि e⁻x वाला फंक्शन, ठीक ना। तो यहाँ पर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है और एक एलजेब्रा फंक्शन है। तो आप देख रहे हैं कि एलजेब्रा पहले आ रहा है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री। तो एलजेब्रा को हम पहला फंक्शन मानेंगे, ठीक ना, और बचा ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे कि बाई पार्ट का फार्मूला लगाएंगे। तो बाई पार्ट का फार्मूला क्या कहता है कि पहले फंक्शन को हम इसी तरह लिख देंगे, फिर दूसरे फंक्शन का हम समाकलन करेंगे। तो साइन टी का समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस टी होता है, आपको याद होना चाहिए। फिर माइनस होता है, फिर होल इंटीग्रेशन पहले वाले फंक्शन का अवकलन करेंगे। तो टी का अवकलन कितना होता है, 1 होता है। अवकलन आपको आता होगा, आई होप। फिर दूसरे वाले फंक्शन का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो साइन टी का समाकलन कितना होता है, माइनस कॉस टी, कितना होता है, कॉस टी, और डी टी चिपका देंगे। अब इसको आइए आगे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस टी कॉस टी हो जाएगा, और इधर ये माइनस यहाँ पर आके इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। और इंटीग्रेशन 1 में कॉस टी का मल्टीप्लाई होगा तो कॉस टी हो जाएगा, और डी टी तो रहेगा ही। माइनस टी कॉस टी प्लस का कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी होता है। तो साइन टी यहाँ पर लिख देते हैं। और ये आपका क्या है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो प्लस सी तो चिपकाना ही पड़ेगा आपको। अब क्या है कि ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, बट हमारा जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन है वो एक्स वेरिएबल में है, तो इसको भी हमें एक्स में अपने आंसर को लेकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें टी को क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ टी है उसको हटाना पड़ेगा, ठीक ना। तो आइए इसको हम हटा लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइन टी के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, एक्स रख सकते हैं ना। तो यहाँ पर रख लीजिए, तो प्लस में यक्स हो जाएगा। और कॉस टी तो आपके पास है नहीं, तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, कॉस टी निकालेंगे। और टी का मान कितना है आपके पास, साइन इनवर्स एक्स है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स लिख देते हैं, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। अभी कॉस टी का मान हमने नहीं निकाला है एक्स के रूप में। तो हमको और आपको भी पता होगा एक आइडेंटिटी की साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी का मान कितना होता है, 1 के बराबर। जब दोनों एंगल बराबर हों और एक साइन हो एक कॉस हो तो उसका मान 1 होता है। और साइन टी का मान तो आपको पता ही होगा कितना है, यक्स है। तो इसका स्क्वायर चढ़ा है, तो यहाँ भी स्क्वायर चढ़ा देंगे। फिर इधर कितना है, कॉस स्क्वायर टी है बराबर 1। तो हमको कॉस टी का मान निकालना, तो यक्स स्क्वायर को 1 की तरफ लेकर जाएंगे। तो इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, और इधर हो जाएगा 1, अब माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। कॉस टी चाहिए तो स्क्वायर को इस साइड लेकर जाएंगे तो रूट में हो जाएगा। तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात कॉस टी के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस सी चिपका देंगे, ठीक ना। तो हमारा देख रहे हैं कि आंसर पूरा यक्स में बदल चुका है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चाहे तो इसको एक बार और सजा कर लिख सकते हैं, यक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि दोस्त ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि कहीं डाउट होगा तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।